हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th के हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ लिया था गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोगों ने पूरे पॉइंट नहीं खत्म कर पाए थे, 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। हम लोगों को पढ़ने थे 8 पॉइंट, जिसमें से हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे और 3 पॉइंट अभी बचे हुए थे। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से पॉइंट पढ़ चुके थे। तो पहले उन 5 पॉइंट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए पॉइंट हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने वो 5 पॉइंट कौन कौन से पढ़े थे, आओ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था पोल। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी में। मैं आपका प्यारा सा गौरव मिश्रा। चलो आओ अब हम लोग पढ़ते हैं पोल। पोल सबसे पहली हेडिंग हम लोगों ने पोल पढ़ी थी। तो पोल क्या होता था? पोल मतलब ध्रुव होता था इंडिविजुअल वाले बच्चों। पोल होता था द मिड पॉइंट और द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते थे? ध्रुव के नाम से जानते थे। तो द मिड पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एन स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। ध्रुव के नाम से जाना जाता था। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता था। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग पोल ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। The line joining in the pole and the center of curvature of any spherical mirror is known as principal axis। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसमें आया एक नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल भी आया था, तो पोल तो हम लोगों ने पढ़ रखा। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक नया वर्ड आया, तो अब नया वर्ड आया तो भैया अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये बताइए। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। The center of curvature is the center of that sphere whose spherical mirror is a part। spherical mirror is a part। देखो दोबारा से समझो, धीरे से समझो। Center of curvature is the center of the sphere। Center of curvature is the center of the sphere whose spherical mirror is the part। मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वही तो हम बता रहे हैं उतनी देर से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट। जिसका जो गोलीय दर्पण है जिसका भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का केंद्र है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब चौथी नंबर हेडिंग हम लोग पढ़े थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़े थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर whose spherical mirror whose spherical mirror is the part, whose spherical mirror is the part। हमने बताया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द पार्ट ऑफ दैट स्फीयर, इज द पार्ट ऑफ दैट स्फीयर whose spherical mirror is the part, मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण भाई ये गोलीय दर्पण होता था, ऐसे करके पूरा करते थे, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 4 पॉइंट डिस्कस हो गए। 5वां हम लोगों ने पढ़ा था फोकस। क्या पढ़ा था? फोकस। फोकस देखो फोकस क्या होता है? फोकस होता है when the light ray travels parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after reflection, after reflection the reflected ray passes through a point or appear to come from a point, or appear to come from a point, that particular point is known as प्रिंसिपल फोकस या फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या नाम से जाना जाता है? मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। देखो दोबारा समझो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ये हमने 5 पॉइंट हम लोगों ने खूब अच्छे से डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में अपने। आज हम लोग इसी फोकस के आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब बच्चा लोगों को 5वें के बाद 6वीं हेडिंग डाल लीजिए, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसे हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो अब इन 5 पॉइंट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ, 6वीं FOCAL, फोकल लेंथ। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है आओ समझते हैं। द डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अल्लाह कितनी तो सरल है। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ एनी spherical mirror is known as focal length, and it is denoted by small f, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन और द लेंथ बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य बिंदु की दूरी को फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है। देखो जैसे हमने मान लिया ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिड पॉइंट हमारा पोल होता है। क्या होता है? पोल। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव के मध्य होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। तो P से लेकर के F की दूरी को, P से लेकर के F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करा जाता है। किससे प्रदर्शित करा जाता है? स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। और P से लेकर के C की दूरी को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। द डिस्टेंस बिटवीन
पोल ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा ये भी होती है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी परिभाषा हो सकती है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। चलो ले लिया होगा, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। The length between pole and focus, principal focus of any spherical mirror is known as focal length। अब focal length हो गई। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है focal plane। focal plane 7वीं नंबर हेडिंग पढ़नी है, FOCAL, focal plane। focal plane तो देखो focal plane क्या होता है, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं फोकस तल। फोकस तल। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर समझ में ना आया करे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया हमको यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर ये समस्या है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और नोट्स बहुत अच्छे बनाया करिए, नोट्स बच्चे अच्छे, खूब अच्छे से बनाओ, खूब अच्छा लिखो। कोई दिक्कत हो हमें बताओ तो हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे तुमको, ठीक है। तो इस वजह से खूब अच्छे से लिखा जरूर करो, ठीक है। आप देखो फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन। तो द perpendicular plane which is passes through the principal focus of any spherical mirror is known as focus plane या focal plane। the perpendicular plane which is passes through principal focus of any spherical mirror is known as focal plane। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से लंबवत होकर गुजरने वाला तल, और वो भी ये वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक तल कह सकते हैं, काल्पनिक तल भी कह सकते हैं, इमेजिनरी प्लेन। गुजरने वाला काल्पनिक तल फोकस तल कहलाता है। तो देखो डिफिनेशन देखते हैं इसकी। द परपेंडिकुलर प्लेन passes through principal focus of any spherical mirror is known as focal plane। क्या हमने कहा? किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से लंबवत गुजरने वाला तल फोकस तल कहलाता है। द परपेंडिकुलर प्लेन passes through principal focus of any spherical mirror is known as focal plane। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट होता है हमारा अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर जिसे हिंदी में कहते हैं दर्पण का द्वारक। ये आपको सुनने को मिलेगा, काफी जगह ये वर्ड सुनने को मिलेगा, इस वजह से हम बता देते हैं। इसे कहते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। आओ दर्पण का द्वारक क्या होता है समझते हैं। द डायामीटर ऑफ द पेरीफेरी ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर ऑफ मिरर। किसी गोलीय दर्पण के परिधि का व्यास क्या कहलाता है? अपर्चर ऑफ द मिरर, दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखो दोबारा से समझो। द डायमीटर ऑफ
द डायमीटर ऑफ द पेरीफेरी ऑफ एन the diameter of the periphery of an spherical mirror is known as aperture of mirror. The diameter of the periphery of an spherical mirror is known as aperture of mirror. मतलब किसी गोलीय दर्पण के परिधि के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो जैसे मान लो हमारा ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है हमारा स्फेरिकल मिरर। एक साइड में सिल्वर कोटिंग कर दी, एक साइड में क्या कर दी, सिल्वर की कोटिंग कर दी। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये देखो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपर्चर ऑफ मिरर। ये हमारा कहलाएगा अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा फोकल प्लेन। द परपेंडिकुलर प्लेन passes through the principal focus of any spherical mirror is known as focal plane। तो इसे कहेंगे फोकल प्लेन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ये दिख रहा है, फोकल प्लेन वाला नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं इसको। ये देखो फोकल प्लेन, ये हमारा फोकल प्लेन कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखते हैं। इतना आया बच्चों की नहीं आया? इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। अब इसका देखो हम लोग डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में सब समझ में आएगा। बड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम लोग सब समझते हैं। ये हमने कोई स्फेरिकल मिरर लिया और हमने ये क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने मान लिया ये जो हमारा गोला है, स्फेयर है, वो ऐसे करके हमारा पूरा हो रहा है, ऐसे करके हमारा क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। थोड़ा सा और सही बना देते हैं तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मान लो, कुछ समझ लो। ठीक है, बस अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, पोल। क्या नाम से जाना जाता है, पोल। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है, सी के नाम से, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। और पी और सी के मध्य बिंदु को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, दर्पण के फोकस के नाम से, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, फोकस। क्या नाम से जाना जाता है, फोकस। ठीक, तो लिख लेते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, पोल। ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये वाली डिस्टेंस P से लेकर के F तक की दूरी हमारी क्या कहलाती थी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ जिसे क्या कहते थे, फोकल लेंथ। अच्छा, C से लेकर के P तक की दूरी हमारी क्या कहलाती थी, इसको हम लोग कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे कैपिटल R से डिनोट करते थे। किसे डिनोट करते थे, कैपिटल R से डिनोट किया जाता था। ठीक, और
ये जो यहाँ से इसका डायमीटर, इसके पेरीफेरी का डायमीटर, उसे हम लोग बोला करते थे अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वार। देखो द्वार, ये देखो गेट बने, द्वार, तो इन्हीं को मिला दो तो बस वही क्या कहलाता था, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ द मिरर। और एक ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर फोकस से पास हो, फोकस से कैसा पास हो, परपेंडिकुलर पास हो, उसे हम लोग बोलते थे फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। इतना होता था, इसे हम लोग बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, इसको हम लोग बोलते थे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। बताओ किसी को कोई दिक्कत? और इसको हम लोग बोला करते थे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो इस डायग्राम में तो हमसे पूछे। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से जल्दी से। आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं, सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। अगला टॉपिक हम लोगों का ये होगा, ठीक है। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।